सऊदी अरेबिया जाना जाता है टू मुस्लिम होलीएस्ट साइट्स की वजह से, मक्का और मदीना, जहां पर दुनिया भर से लाखों मुस्लिम लोग हर साल हज करने जाते हैं। साल में एक बार ही नहीं बल्कि पूरे साल दुनिया भर के मुस्लिम्स मक्का और मदीना उम्रा करने के लिए भी जाते हैं। पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैला है वो सऊदी अरब से ही फैला है और इस्लाम की जो रूट्स हैं वो सऊदी अरब से ही जुड़ी हैं। और इस देश में शरिया लॉ यानी इस्लामी कानून स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। लेकिन बीते कुछ सालों से सऊदी अरेबिया अपने कानूनों को लेकर थोड़ा ईज नज़र आ रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान द्वारा सऊदी में फॉलो किए जाने वाले इस्लामिक कानून को ईज किया गया है, जिसकी वजह से सऊदी अरब में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। या फिर ये कहा जा सकता है कि क्राउन प्रिंस सलमान द्वारा इस्लाम के खिलाफ जाकर भी सऊदी अरब को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। यह है मोहम्मद बिन सलमान, जिसे दुनिया MBS के नाम से भी जानती है। MBS सऊदी अरब के किंग ना होते हुए भी इस कंट्री के सबसे पावरफुल आदमी है। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने थे और तभी से ही इन्होंने सऊदी अरब को ट्रांसफॉर्म करने का ठान लिया था। और मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए इनिशिएटिव ले भी चुके हैं। फिर चाहे वो जद्दा में बनने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा टावर हो या रेगिस्तान के बीच एक ही लाइन के रूप में दिखने वाला अनोखा शहर न्यूम सिटी। इनके अलावा भी बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर सऊदी अरब ने काम शुरू कर दिया है। और सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत में सऊदी अरब में इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हाल ही में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अगले 5 सालों में बिल्कुल बदला हुआ होगा। इसी के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट के बारे में उन्होंने कहा कि बहरीन, कुवैत, UAE, ओमान, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, पूरा मिडिल ईस्ट एक नया यूरोप बनेगा। أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط। उन्होंने कहा कि कतर के साथ इख्तलाफात होते हुए भी कतर की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी और अगले 5 सालों में बदला हुआ मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि मिडिल ईस्ट को यूरोप बनाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के कानूनों में क्या बदलाव किए हैं। पहले सऊदी अरब में वुमेन को ड्राइविंग करना अलाउड नहीं था और अगर वुमेन को ड्राइविंग करता कहीं देखा जाता था तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। लेकिन अब सऊदी वुमेन सऊदी की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा सकती हैं क्योंकि सऊदी अरब में वुमेन के लिए ड्राइविंग को अलाउ कर दिया गया है। 24 जून 2018 से वुमेन को ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने भी शुरू कर दिए गए थे। पहले सऊदी अरब में वुमेन को वोट करने का राइट भी नहीं था, लेकिन अब वुमेन भी लोकल इलेक्शन में वोटिंग कर सकती हैं। मोहम्मद बिन सलमान द्वारा सऊदी अरब में चल रहे 35 साल से सिनेमा के बैन को हटा लिया गया है। अब सऊदी की जनता 35 साल बाद सिनेमा हॉल में फिल्मों को आनंद लेगी, जिसमें सऊदी गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि 2030 तक मूवी थिएटर्स सऊदी अरब की इकोनॉमी में लगभग $24 बिलियन का कंट्रीब्यूट करेंगे। इवन 30,000 जॉब्स भी क्रिएट होंगी। पहले सऊदी अरब में एक जेंडर सेग्रीगेशन का रूल हुआ करता था, जिसके मुताबिक कोई पब्लिक प्लेस हो या रेस्टोरेंट या फिर स्टारबक्स, KFC, मैकडोनल्ड, इन जगहों पर भी फैमिलीज और सिंगल मैन के लिए अलग एंट्रेंस और अलग डाइनिंग एरियाज हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2019 में ही इस रूल को भी एबॉलिश कर दिया गया है और अब रेस्टोरेंट या किसी भी पब्लिक प्लेस में मैन एंड वुमेन एक साथ खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं। फिर 2019 में ही सऊदी अरब में अनमैरिड टूरिस्ट को होटल रूम शेयर करना भी अलाउ कर दिया गया है, जो कि पहले नहीं था। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में $64 बिलियन 64 बिलियन इंटरटेनमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट किए हैं, जिसके चलते न्यू मूवी थिएटर्स ओपन किए गए हैं। बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स और इवन रेव कॉन्सर्ट भी सऊदी अरब में होना शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ साथ बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के रियाद में अल्कोहल स्टोर भी ओपन किया गया है। बताया जाता है कि 70 साल में ये पहली अल्कोहल शॉप है। ये भी बताया जाता है कि ये स्टोर नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए है। पहले क्या था कि सऊदी अरब में वुमेन को किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए स्टेडियम में जाना अलाउड नहीं था, लेकिन 2018 में ही वुमेन को स्टेडियम में जाना अलाउड कर दिया गया है और पहली बार सऊदी अरब में वुमेन को स्टेडियम में बैठकर 2 लोकल टीम्स के बीच सॉकर मैच को एंजॉय करते देखा गया। जिस देश में स्ट्रिक्ट रूल हो वुमेन की क्लोथिंग को लेकर, जिसमें बिना बुर्के वुमेन को बाहर जाना अलाउड ना हो, वुमेन को हेड टू टो कवर अप होना चाहिए,
हाल ही में उसी देश सऊदी अरेबिया में पूल साइड फैशन शो होस्ट किया गया है, जिसमें मॉडल्स स्विम सूट पहनकर पूल के साइड में वॉक करती नजर आई और एक मोरक्कन डिजाइनर यास्मीन कंजाल द्वारा ये डिजाइन्स थे। यास्मीन कंजाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सच है कि ये देश बहुत कंजर्वेटिव है, लेकिन हमने कुछ शानदार स्विम सूट शो करने की कोशिश की है जो अरब वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि एक ऑनर की बात है। यास्मीन कंजाल ने यह भी कहा कि जब हम यहाँ आए थे तो समझ गए थे कि स्विम सूट फैशन शो सऊदी अरब में एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा, क्योंकि इस तरह का इवेंट यहाँ पहली बार हुआ है। तो ये कुछ सऊदी अरब के लॉज एंड रूल्स थे जो शरिया लॉ के खिलाफ जाकर मोहम्मद बिन सलमान द्वारा ब्रेक किए गए हैं, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट को एक नया यूरोप बनाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।